मिस मेलेनी? You must be Mr. Karthik? जी, मैं ही कार्तिक। और ये रामू काका। मैंने सुना है आप जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती हैं। जी हाँ, मैं जड़ी बूटियों को गर्म करके उनका अर्क निकालती हूँ और वो अपने पेशेंट्स को देती हूँ। उसकी सुगंध उन्हें ठीक होने में मदद करती है। आपके पैर में चोट है, आइए मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैं पेशेंट नहीं। एक बार सारी तैयारियां हो जाएं, पेशेंट से भी मिलवा दूंगा। तब तक आप बैठिए। नीलू, मेलेनी जी के लिए जूस लेकर आओ। आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। ओके। सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर पूर्वी वहां अकेली और 3 लड़कियों का खून हो चुका है सर। हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी उसे वहां भेज के? पंकज पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, ये उसका काम है। सर मैं जानता हूं सर, मगर मुझे टेंशन हो रही है सर वो उससे कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग सीआईडी में काम करते हैं, सुबह जब घर से निकलते तो पता नहीं होता कि शाम तक हम लोग घर वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। ये खतरों से खेलना, मौत, ये सब हमारे साथी हैं और पूर्वी खुद ये काम करना चाहती थी। सर इस घर में कार्तिक के अलावा और 2 लोग हैं, मेड नीलू और रामू काका। लेकिन सर इनमें से पेशेंट कोई भी नहीं है। मतलब घर में चौथा आदमी भी है। ये चौथा आदमी कौन है? सर पता नहीं, कार्तिक कह रहा था कि वो पेशेंट से मिलाएगा। ठीक है, नजर रखो। ये लीजिए जूस। अरे जूस मत पीना, जूस मत पीना। ये कैमरा को क्या हो गया? पूर्वी, सर ओह नो, लगता कुछ गड़बड़ है। चलो। डॉक्टर कार्तिक, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो डॉक्टर कार्तिक। सर लगता है पूरी खतरे में सर। तुम दोनों यहीं पे रुको, अंदर नहीं आना। घर तो खाली है, कोई नहीं है। पूर्वी यहां इस कॉच पे बैठी थी। सर ये पूर्वी का ईयरपीस, ये पग, पूर्वी का बैग और ये कैमरा। देखो जरा आसपास, पूर्वी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर उस तरफ कोई नहीं है, न रामू काका और ना मेड नीलू। सर यहाँ पे भी कोई नहीं। सब भाग गए यहाँ से।
मतलब उनको पहले से पता था कि पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है। सर इस घर के नीचे एक तहखाना है, मैं आपको लेके चलूं? तुम्हें दया सर ने बाहर रहने के लिए कहा था ना। इट्स ओके। कहाँ पर है तहखाना? हो सकता है वो लोग वहीं छुप के बैठे हो। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। सर सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सर लगता है सब भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग तो लगातार इस घर के ऊपर नजर रखे हुए थे। हमारे सामने तो कोई बाहर नहीं गया। सर हो सकता है यहाँ से बाहर जाने का कोई या रास्ता हो, या फिर फिल्मों की तरह कोई खुफिया सुरंग सर। ए, कौन है वहां? ए, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम? देखो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम लोग सीआईडी से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? और ये दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति? सर ये मेरी बहन है सर। सर ये मेरी बहन है सर। तो फिर डॉक्टर कार्तिक ने तुमसे झूठ क्यों कहा कि ये मर चुकी है? मैं नहीं जानती सर, झूठ क्यों बोला? सब मुझे बोला गया था कि 1 साल पहले दीदी की मौत हो गई है। आपको पता है हमारे पहुंचने से पहले इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अभी एक हुए ने। सर अगर डॉक्टर कार्तिक की वाइफ जिंदा है तो अपने परिवार वालों से उन्होंने झूठ क्यों बोला कि वो मर चुकी है और उनका इलाज करवाने की बजाय यहाँ बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है? सर मुझे तो लगता है ये जो भी हो रहा है ना वो यही कर रही है। सर लेकिन पूर्वी कहाँ है? हालत ऐसी नहीं लग रही है कि मैं अकेले यहाँ से निकल पाऊँ। किसी भी तरह दया सर को बताना होगा। हाँ हो जाएगा। अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, सब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे अबे लड़की किधर गई? फटाफट देख, नहीं मारे जाएंगे। चल सो फोन उठाइए। हेलो सर हेलो। पूर्वी,
तुम ठीक तो? सर ठीक हूँ सर। तब वो कहाँ हो तुम? पता नहीं सर, कुछ भी कुछ पता नहीं। ये जगह कहाँ, कैसे, कहाँ पर है? हाँ, सर मैं ये फोन में छुपा देती हूँ। आप इस जगह को ट्रैक कर लीजिए। हाँ? पूर्वी? पूर्वी? मयूर एक काम करो, दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाओ। अब पंकज, इस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करो जल्दी। बस कुछ देर और, उसके बाद देखना कौन है उधर, देख।